वेलकम टू फिल खान ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ द हेल्थ हब। एंड इसके साथ बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपने अचीवर का अवार्ड ले लिया है हेल्थ हब प्लेटफॉर्म से। थैंक यू मैम वेरी मच। यस। सो सबसे पहले तो फेल जी, आप आपके बैकग्राउंड के बारे में कुछ बता सकते हैं कि आपने हेल्थ हब क्यों ज्वाइन किया। यस मैम, एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड बहुत अप्स एंड डाउन रहा है। ये अगर देखा जाए तो हमारे कैरियर पाथ के हिसाब से तो कभी कुछ समझ में ठीक से नहीं आया कि मुझे क्या चूज करना चाहिए अपने करियर के लिए। तो इसके लिए मैंने बहुत कोशिश की। कई सारे मैंने एजुकेशन भी लिया, तो हायर एजुकेशन जेएनयू से लिया है। उसके बाद फिर निफ्ट से जीएमटी किया है, गारमेंट गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। लेकिन ये सब करने के बाद भी स्टेबिलिटी नहीं आई कहीं। तो फिर मुझे लगा मुझे चाहिए क्या। तो ये इस चीज की तलाश में मैं जब निकला तो मुझे लगा कहीं ना कहीं शायद मेरे लिए ये जो करियर है, मतलब हेल्थ का, वो किसी हद तक अलाइन करता है मुझसे, मेरे मेरी सोच से भी, और मैं जो कुछ करना चाहता हूँ उससे भी। तो इसलिए मैंने इस करियर को चुना और फिर आपका प्लेटफॉर्म मिला ऑब्वियसली, हेल्थ हब, और फिर ज्वाइन किया और यहाँ हूँ। क्या बात है। एंड हेल्थ हब को जुड़ने के बाद आपके अंदर क्या क्या बदलाव आया। जी मैम, बहुत पॉजिटिव बदलाव आया है, मैं कह सकता हूँ इसको। बहुत ही श्योरिटी श्योरिटी के साथ। उसमें क्या है कि पहले मैं सोच नहीं पा रहा था कि मुझे जो करियर है, इतना अप्स एंड डाउन्स हुआ है मेरी लाइफ में, उसका रीजन क्या था, क्यों ऐसा हुआ है। लेकिन अब वो क्लियरिटी बहुत हद तक हो रही है। वो जो क्लाउड था, ये कहा जा सकता है कि वो फट रहा है अब। और मुझे ये बात समझ में आ रही है कि मुझे जो चीज़ करना चाहिए था वो चीज़ बहुत हद तक अब मुझे मिल रही है। तो ये हेल्थ ज्वाइन करने के बाद ये चीज़ मेरी समझ में बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से आ गई। और फिर उसके बाद जिस तरह से हेल्थ हब में मुझे बताया गया है निश के बारे में, कि किस तरह से निश जो कुछ मैं कर रहा हूँ आखिर वो कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, या जो कुछ कर रहा हूँ वही क्यों कर रहा हूँ, तो ये क्लियरिटी आई मेरे अंदर। और फिर ये क्लियरिटी आई कि जो कुछ कर रहा हूँ उसके पीछे वो करने का रीजन क्या है, वाई क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो उसको फाइंड आउट करने में हेल्थ हब ने बहुत मदद की मुझे। और फिर इस तरह से मैं समझता हूँ कि हेल्थ हब का साथ मिला मुझे। क्या बात है, क्या बात है। एंड अलोंग विद दैट आप हेल्थ हब से अचीवर अवार्ड तो ले चुके हो, लेकिन यहाँ पे मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अचीवर अवार्ड लेने के टाइम पे जो कुछ भी आपने अपनी मेहनत की, राइट, तो वहां पे कौन कौन से चैलेंजेस आए एंड वो चैलेंजेस को आपने कैसे ओवरकम किया। यस मैम, एक्चुअली एक टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी चीज होती है, और इसमें हर आदमी एक्सपर्ट होता नहीं है। एक्सपर्ट क्या, कि जानकारी भी उस हद तक नहीं होती है कि उसको आगे ले जा सके टेक्नोलॉजी के सहारे अपने आप को। तो उसमें उसके साथ अलाइन करके चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए जो इस बैकग्राउंड से नहीं है, जैसे हम जैसे लोगों के लिए। तो हेल्थ हब में जो आने के बाद मुझे एक चैलेंज जो लगा वो ये टेक्नोलॉजी का चैलेंज लगा कि किस तरह। लेकिन हेल्थ हब में ये रहा कि मुझे मदद भी वहां से मिलती रही, किसी न किसी से, हेल्थ हब की टीम से मुझे मदद मिलती रही। जहां मुझे प्रॉब्लम लगी उसके सॉल्यूशन के लिए मैंने कांटेक्ट किया उन लोगों को, मैसेज के थ्रू हो या फोन के थ्रू हो। और अपनी टीम के कुछ मेंबर्स हैं उनको भी मैंने कांटेक्ट किया। तो ये एक चीज थी। और दूसरी चीज ये कि कुछ चीजें ऐसी थी जो जान तो रहा था मैं, लेकिन वो मैं मुझसे ये कहा जा सकता है कि मैं उस पे बहुत ज्यादा सोच नहीं पा रहा था कि वो चीज आखिर मुझे कैसे फायदा पहुंचा सकती है। वो हम्म। चैलेंज एक मुझे लगा कि यहाँ पे है। तो उस चैलेंज को भी ओवरकम करने के लिए हेल्थ अपने आपका खास तौर से जो ये होता था, सेशन होता था, उसमें बहुत क्लियरिटी आती थी। और जब सेशन खत्म होने के बाद मैं क्या करता था,
कि उस दिन या नेक्स्ट दिन ही टाइम निकाल कर उस चीज को दोबारा देखता था, उस वीडियो को, और फिर अपने आप को जहां प्रॉब्लम होती थी रुकता था, मैं वहां पे पॉज करता था उस वीडियो को, और फिर अपना प्रैक्टिस करता था उस पे। जैसे कि ये कहा जाए कि कुछ ये था, हमारा निश क्लियरिटी की चीज थी, या दूसरी चीजें जो सेशन हुआ करता था जिस हैकाथन को लेकर, जो भी हैकाथन उस टाइम में हुआ करता था 1 से 9 तक, तो उस हैकाथन में जहां दिक्कत आती थी मैं पॉज करता था, और फिर उसके जाकर अपने एआई का सहारा लेता था, और उसको फिर ये करता था, कोशिश करके मैंने अपने आप को वहां पे ठीक किया। तो ये सब करने के बाद मैं ये जानना चाहती हूँ कि पहले का तूफेल खान कैसे थे और अभी के तूफेल खान कैसे है। जी मैम, थोड़ा माइंडसेट में बदलाव आया। माइंडसेट का मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन पता नहीं वो कौन सी चीज होती है जो हमें रोकती है। मतलब वो ऑब्वियस नहीं होती है, लेकिन वो हमें कहीं ना कहीं लगता है अपने से निकल नहीं पाते हैं उन चीजों से, और वो एक रुकावट सी महसूस होती है। तो ये चीज मैंने देखा कि यहाँ आने के बाद थोड़ा इसमें फर्क पड़ा है मुझे, और अब थोड़ा ज्यादा पहले से प्रो हो चुका हूँ। एनर्जी लेवल कहा जाए तो इसमें भी ये आया, फर्क पड़ा है कि पहले ये होता था, ठीक है, प्रोक्रास्टिनेशन जो होता है वो था ज्यादा, और अब इसमें भी कमी काफी हद तक आई है। तो ये सब चीज तब से जुड़ने के बाद मेरे साथ फर्क पड़ा है, मेरे अपने अंदर और मेरी पर्सनैलिटी में भी। मैं समझ सकता हूँ कि हाँ फर्क पड़ा है, पहले से मैं बात कर सकता हूँ पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से लोगों से, और कनेक्ट करने में अब दिक्कत ज्यादा नहीं होती है, और अब लगता है कि हाँ अब चीजें ठीक जा रही हैं। So, Tufel ji, at the level of 1 to 10, where 10 is a maximum score, I can say, and 1 is a minimum score, आप हेल्थ हब से जुड़ने के बाद आपके अंदर जो भी चेंजेस आए हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ आप कितने सेटिस्फाइड हो, आपको कितनी वैल्यू मिली है एट द लेवल ऑफ 1 to 10? व्हाट स्कोर वुड यू लाइक टू गिव इट? जैसे मैम, वैल्यू का जहाँ तक सवाल है उस लेवल का, तो मैं 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा ये बात बताने में कि मुझे ये वैल्यू 10 में मिला है। एंड अब अपने आप को कहाँ देखते हो नेक्स्ट लेवल पे? अभी अब नेक्स्ट माइलस्टोन कौन सा है आपका? अचीवर अवार्ड तो ले लिया आपने। यस मैम, अब मैं चाहता हूँ कि वेबिनार शुरू करना चाहता हूँ मैं, और 1-to-1 कंसल्टेशन चाह रहा हूँ शुरू करना, और बहुत जल्द इस पे काम चल रहा है मेरा। जहाँ जहाँ रुकावट थोड़ी बहुत है उसको मैं कोशिश करूंगा कि वो जितनी जल्दी ठीक हो सके हो जाए। और वेबिनार और 1-to-1 कंसल्टेशन, खास तौर से मेरा अगला टारगेट है रमज़ान को लेकर। रमज़ान के ताल्लुक से कुछ मैं ये बनाना चाहता हूँ, क्या कहते हैं उसको, रमजान के ताल्लुक से मैं कुछ लोगों को ये देना चाहता हूँ, फीड फूड का ये देना चाहता हूँ, न्यूट्रिशन की किस तरह से वो खाएं और क्या खा के अपने आप को वो बेहतर कर सकते हैं, ये चीज मैं चाह रहा हूँ करना। ग्रेट। एंड एनी की लर्निंग्स जो आपने कुछ हटके सीखा हेल्थ प्लेटफॉर्म से? कुछ हटके देखा जाए तो ये है कि एक तो माइंडसेट, मुझे लगता है कि हमने कभी इस पे काम किया नहीं था माइंडसेट पे, कि जो चीज हम करना चाहते हैं उसको करना तो है, ये सब चाहता है, लेकिन उसको करने के लिए क्या जरूरी है, उसके अंदर अपने आप को करने के लिए एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए। और ये पॉजिटिव एनर्जी क्या, कहाँ से आएगी? ये माइंड सेट तब्दील होने के बाद। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पे छोटा सा, कि एक रिक्शा पुलर है, अगर उसको अपॉर्चुनिटी दी जाए कि आप दूसरा काम कर लो,
तो शायद वो ना करना चाहे, क्योंकि उसी काम को वो अपने लिए मान चुका है, उसका माइंडसेट बन चुका है। अगर उससे बेहतर काम भी दिया जाए तो वो शायद ना करे। बहुत कम ही ऐसा होता है कि वो कोई कर सकता है। किसी और को अगर रिक्शा चलाने के लिए दिया जाए, एक मजदूर जो मजदूरी कर रहा है, उसको अगर रिक्शा चलाने के लिए बोला जाए तो शायद वो ना करे, वो उसको मुश्किल लगे। तो ये माइंड सेट का जो तब्दीली है, वो बहुत बहुत बड़ा फर्क लाता है इंसान के पर्सनैलिटी में, और उसको आगे बढ़ने में एक पुशअप का काम करता है। और इस पे काम करना चाहिए, मैं समझता हूँ, लोगों को, जो कि बहुत जरूरी है। सक्सेस ये है कि सक्सेस इज नॉट की ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द की ऑफ सक्सेस। ये अल्बर्ट स्विट्जर ने बताया था, उसका कोट है। ये हम समझते हैं कि सक्सेस हमारे लिए हैप्पीनेस लाता है, सक्सेस हैप्पीनेस लाता है, लेकिन नहीं, हैप्पीनेस सक्सेस लाता है। ये सब कुछ चीजें हैं जिसको हम समझ के आगे बढ़ने में काफी मदद मिल सकती है। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बताया आपने। एंड along with that, lastly I would like to ask you कि any key message जो आप कम्युनिटी को या समाज को देना चाहते हैं, हेल्थ और की मैसेज यही है, या बताइए। जी, की मैसेज यही है कि अपने आप पे काम करना बहुत जरूरी है, इसलिए कि हम हैं तो दुनिया है। जिस दिन हम नहीं रहेंगे, सारी चीजें खत्म है। तो हमसे ही ये दुनिया का आगाज होता है, दुनिया की शुरुआत होती है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वहीं से शुरुआत होती है, और फिर उसका देखभाल होना शुरू हो जाता है पेरेंट्स के जरिए। लेकिन उस लायक पेरेंट जब बना देता है, जब हम अपने आप पे काम करना शुरू कर देते हैं, तो हमें अपने आप पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और जब हम अपने आप पे ध्यान देंगे तो समाज पे भी ध्यान ज्यादा दे सकते हैं, दूसरों की भी तरक्की में हम मदद कर सकते हैं, और दूसरों को भी मदद पहुंचा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि फील्ड कोई सा भी हो, दुनिया का कोई सा भी फील्ड हो, वहां रहकर हम दूसरों को मदद पहुंचा सकते हैं। लेकिन हाँ, वो फील्ड ऐसा चूज करना चाहिए कि अब खुद समझ में आए कि ये फील्ड हमारे लिए बेहतर है। फिर अगर हम ऐसा करते हैं तो मुझे यकीन लगता है कि हम वो आदमी बहुत अच्छा कर सकता है उस फील्ड में। बहुत अच्छा, एंड थैंक यू वेरी मच। इसके साथ तुफैल जी, मैं जरूर चाहूंगी कि आप आपका जो भी गोल्स है या विजन है आपका, वहां पे आगे बढ़े एंड आपको सक्सेस मिले, मैं यही चाहूंगी। एंड थैंक यू वेरी मच। बस ऐसे ही ग्रो करते रहिए एंड लोगों को सर्व करते रहिए। थैंक यू सो मच तुफैल जी। थैंक यू, थैंक यू।